आई एम राजेन छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कल आपने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन और उनके टाइप, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आने वाला पहले टाइप का क्वेश्चन कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आएगा, और मोस्टली क्वेश्चन वही आता है स्टेट बोर्ड में। तो अब हम आगे पढ़ते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसका नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले तो आपको वेपर प्रेशर तो आता है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कि क्या है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है कि भाई वेपर प्रेशर में लोवरिंग क्या है, वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। क्लियर? तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझिएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, और जब इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट में कोई एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आता है, मान लो ये PS है और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से कम प्राप्त होता है। क्लियर है? तो हम क्या कहते हैं, व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन ए वॉलेटाइल सॉल्वेंट then the vapor pressure of solution is obtained lesser than pure solvent। मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम प्राप्त होता है। क्लियर है? और कम प्राप्त होता है तो इसे ही हम कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसे? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं हम लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई टेंशन? तो ये कहलाती है आपकी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ सीधा सा है कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो मिलाने पर जो सॉल्यूशन आएगा उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लेस प्राप्त होगा और लेस ऑब्टेन होगा, देन दिस इज नॉन एज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने मान लिया कि लेट द vapor pressure of pure solvent is P0 and vapor pressure of solution is PS, then lowering in vapor pressure delta P is equals to P0 minus PS। क्या आएगा भाई? P0 minus PS। क्लियर है? इसे कहते हैं lowering in vapor pressure। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पर रीजन क्या है? क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसको मिलाने पर जो सॉल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट क्यों आया, वो रीजन अपन देखना चाहें तो रीजन क्या है वो देखिएगा। रीजन मैं दिखाता हूं यहाँ पर। जैसे ये प्योर सॉल्वेंट था, सपोज दैट क्या था, ये प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट था। वॉलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर बनती है और नॉन वॉलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर नहीं बनती है। तो यहाँ पर ये वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया, मतलब प्योर सॉल्वेंट ले लिया। क्लियर है? तो यहाँ जब प्योर सॉल्वेंट होगा तो इसकी सरफेस पर जो पार्टिकल होंगे वो किसके होंगे? सॉल्वेंट के ही होंगे। तो यहाँ पर सरफेस पर सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं। क्लियर है? और उन पार्टिकल का ज़्यादा है तो कहाँ जाएंगे? वेपर फेज में जाएंगे। तो यहाँ वेपर फेज में जाने के लिए पार्टिकल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है सरफेस पर, तो यहाँ वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, वेपराइजेशन मोर होगा, और जब वेपराइजेशन मोर होगा देन वेपर प्रेशर भी हाई आएगा। क्या आएगा? वेपर प्रेशर भी हाई आएगा, और जब वेपर प्रेशर हाई आएगा तो वो तो कहलाएगा प्योर सॉल्वेंट। अब मैंने यहाँ पे मिला दिया क्या? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या सब्सटेंस मिला दिया या सॉलिड मिला दिया। जैसे सॉल्ट डाल दिया या शुगर डाल दिया या यूरिया डाल दिया
या कुछ और कम सॉलिड डाल दिया जो वॉलेटाइल नहीं है, मतलब जिसकी वेपर नहीं बनती हो, क्लियर है? तो वहां पे जब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला इसमें, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर क्या होगा वो देखिएगा। जैसे ही डालेंगे तो इसके कुछ पार्टिकल भी सरफेस पर आ जाएंगे, और जब कुछ पार्टिकल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के आ गए तो जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे सरफेस पर, उनकी नंबर में क्या आई? डिक्रीमेंट आई ना भाई। पहले ही कंपेरिजन में कम पार्टिकल हो गए ना सॉल्वेंट के, क्यों? क्योंकि सरफेस पर सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ गए, और सॉल्यूट के पार्टिकल के आते ही इस सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल डिक्रीज हो गए, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीज ऑन सरफेस, और जब वो डिक्रीज हो गए तो उनका वेपराइजेशन कम होगा, क्योंकि जब कम पार्टिकल है तो कम वेपराइजेशन होगा। तो यहाँ पर वेपराइजेशन जो है वो डिक्रीज होगा, और वेपराइजेशन डिक्रीज होगा तो यहाँ जो वेपर की अमाउंट है वो भी डिक्रीज होगी, और वेपर की अमाउंट डिक्रीज होगी देन वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्या कहा मैंने? वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, एंड दिस डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर इज नॉन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? ये जो डिक्रीमेंट आया वेपर प्रेशर में वो क्या कहलाएगा? आपके लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो रीजन समझ में आया? पहले तो क्या था, प्योर सॉल्वेंट में तो क्या था, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल थे ओनली एंड ओनली। तो जब सरफेस पर सॉल्वेंट पार्टिकल है तो वेपराइजेशन के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा थे, तो वेपर ज्यादा बनी, और वेपर जब हाई बनेगी तो वहां पर वेपर प्रेशर भी हाई आएगा। बट जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, लाइक एज सॉल्ट, शुगर, यूरिया, AlCl3, CaCl2 कुछ भी डाल दिया, तो जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला, डालते ही यहाँ पर उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल डिसॉल्व होके कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पर आएंगे। तो सरफेस पर सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो पहले के कंपेरिजन में कम होंगे, लेस होंगे, तो यहाँ वेपराइजेशन भी डिक्रीज होगा, और जब वेपराइजेशन डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। और यही कारण है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लेस आता है, और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लेस आएगा तो इसे कहेंगे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे इसे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एनी कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन? तो इसे कहते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आया? उसका रीजन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, भाई आप क्या डेफिनेशन देना चाहोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की? तो हम कहते हैं कि जब किसी प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में कोई एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड या सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है तो ऑब्टेन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लेस ऑब्टेन होता है। क्लियर? एंड दिस डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर इज नॉन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये तो कहलाती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS। क्लियर? एंड द रेशियो of lowering in vapor pressure and vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering in vapor pressure। मतलब जब इस lowering vapor pressure को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे तो ये कहलाएगा आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0। तो ये कहलाता है आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है ये? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई के कंफ्यूज है देन टेल मी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नॉन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एनी कंफ्यूजन? मतलब डेल्टा P अपॉन P0, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कि भाई क्या लोअरिंग होगी?
तो ये कहलाती है आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम यहाँ बात करें कि इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होगा वो देखिएगा आप। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई? रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके रिलेशन बिटवीन lowering in vapor pressure and molecular mass of non-volatile solute या solid। क्लियर है? मतलब आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखा हो और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर यूज करेंगे राउल्ट्स लॉ का। इसका यूज करेंगे राउल्ट्स लॉ का। तो हम यहाँ बात कर लें अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है P टोटल इक्वल्स टू PA नॉट इंटू एक्स प्लस PB नॉट इंटू एक्स। P टोटल क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, PA सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, एक्स सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, PB नॉट सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है और XB जो है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है। अब हम यहाँ पे मान लें सिंस P टोटल सॉल्यूशन है तो इसको मैंने PS मान लिया। क्लियर? और PB नॉट क्या है? सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का P नॉट मान लिया। क्लियर है? और अपन बात करें वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर? क्या है भाई? ये PA नॉट है और बेटा है क्या? ये नॉन वॉलेटाइल, जिसकी वेपर नहीं बनती हो, मतलब वॉलेटाइल नहीं है। और जब इसकी वेपर ही नहीं बनेगी तो काई का वेपर प्रेशर आएगा क्या? वेपर प्रेशर नहीं आएगा ना भाई। तो वेपर प्रेशर कितना होगा? 0। तो यहाँ PA नॉट का मान कितना हो गया? 0। तो इस इक्वेशन 1 में PA नॉट की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू रख दें तो हम बोले यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 P टोटल की वैल्यू क्या हो गई? PS हो गई। क्लियर? PA नॉट की वैल्यू 0 रख दी तो ये 0 हो गया। PV नॉट कितना है बेटा? P नॉट इंटू XB। इस P नॉट को नीचे लिया है अपन तो PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू XB। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। क्लियर? अब बेटा जी हम क्या करें? इस इक्वेशन 2 को दोनों तरफ 1 में से माइनस कर दें। क्या कर दें भाई? इक्वेशन 2 को दोनों तरफ से 1 में से माइनस कर दे। 1 में से माइनस करना है तो 1 में से माइनस का मतलब है 1 माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर 1 माइनस XB। ओके? और 1 माइनस XB का मतलब क्या होता है? X से होता है। तो यहाँ पे P नॉट कॉमन ले लिया तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट और 1 माइनस XB का मीन होता है XA। क्या होता है? XA। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? ये XA का मतलब क्या होगा? A के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ बात करें फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। और बेटा जी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीन क्या है? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट की बहुत लेस अमाउंट प्रेजेंट है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएंगे। और जब लेस अमाउंट प्रेजेंट है तो यहाँ पर Na इज वेरी वेरी लेस देन टू NB। सॉल्यूट के मोल बहुत कम है। क्लियर? तो यहाँ पर Na प्लस NB
इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बी हो गया। क्या हो गया भाई, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन बी हो गया। कोई कंफ्यूजन है क्या? तो ये एन बी आ गया, तो यहाँ एन बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है आपके, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन ए तो एन ए है ही है, अपॉन एन बी आ गया नीचे इसका मान। अब एन ए की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एन बी की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पर ये पी नॉट माइनस पी एस क्या होता था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती थी, तो ये हो गया डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट को उधर ले जाइए, पी नॉट इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। क्लियर? इक्वेशन नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर? यहाँ पी नॉट तो क्या है भाई, डेल्टा पी तो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, डब्ल्यू ए सॉल्यूट का मास है, एम ए सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है, एम बी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है, और डब्ल्यू बी सॉल्वेंट का मास है। कोई के कंफ्यूज है तो आप बताइए, ये फॉर्मूला काम आएगा। क्लियर है? यही फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल करना है, और कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अब ये फॉर्मूला आगे 3 जो डेरिवेशन बच रहे हैं उन तीनों में काम आएगा, आप ढंग से पढ़िएगा इसको। क्लियर है? अब हम लेते हैं इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो देखते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, आपको मान लो ये न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और के बेसिस पर। ठीक है? क्या दे रखा है न्यूमेरिकल, पहले पढ़िएगा। एट ए सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.850 बार इफ 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना भाई, ये वही सॉलिड है, नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसका आयनाइजेशन नहीं होता, is dissolved in 39 gram of benzene, then the vapor pressure of solution is, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये हो जाता है, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉलिड, मतलब सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो फाइंड करना है, इस नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। क्लियर है? तो क्या क्या गिवन है आपको, आप वो देखिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करें गिवन, क्या दे रखा है आपको, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर का दे रखा है मतलब पी नॉट दे रखा है कितना, 0.850 बार। ओके, फिर क्या दे रखा है, इफ 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब डब्ल्यू ए दे रखा है आपको, इलेक्ट्रोलाइट का मास दे रखा है 0.5 ग्राम, इज डिजोल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। किसमें डिजोल्व किया है इसको, बेंजीन में, तो डब्ल्यू बी कितना आएगा, 39 ग्राम। क्लियर? फिर यहाँ पे अपन बात करें, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया पी एस, वो कितना आया, 0.845 बार आया। क्लियर? तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर एम एक जो है वो फाइंड करना है, और डब्ल्यू बी कौन है, बेंजीन है भाई। ये गैस किसका मास है, बेंजीन का, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 72 + 6 78, तो यहाँ पर एम बी जो है वो आपके हैं 78। क्लियर? अब आपको ये फाइंड करना है एम ए, तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा पी बराबर यही होता है, इज इक्वल टू पी नॉट इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला है, और जब ये फॉर्मूला है इसकी वैल्यू निकालनी है,
तो आप देख लो यहाँ पे क्या करना है, पी नॉट। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए आप। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो पी नॉट की वैल्यू कितनी है 0.850, पी एस की वैल्यू कितनी है 0.845 बराबर पी नॉट की वैल्यू कितनी है 0.850 है इंटू डब्ल्यू ए कितना है आपका 0.5 है अपॉन एम ए तो फाइंड करना है तो ऐसे कैसे लिख दिया इंटू डब्ल्यू बी कितना है 39 है तो यहाँ 39 सॉरी एम बी लिखना है तो एम बी कितना है आपका 78 है और नीचे लिखना है आपको डब्ल्यू बी कितना है आपका 39 है। क्लियर? 39 से 78 कितने टाइम गया 2 टाइम गया। क्लियर? अब यहाँ पे कितना बचा 0.005 बचा और ये कितना हो गया 0.850 2 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया 1 अपॉन एम ए तो ये एम ए लिख दिया मैंने डायरेक्टली तो एम ए इक्वल टू कितना आ गया 0.850 अपॉन 0.005 पॉइंट से पॉइंट हटाया 5 से ये 170 टाइम गया कितना आया 170 तो एम ए की वैल्यू कितनी आ गई एम ए की वैल्यू आ गई 170 मोलर मास है तो इसका यूनिट क्या हो गई ग्राम पर मोल क्या हो गई यूनिट ग्राम पर मोल। कुछ नहीं करना क्वेश्चन पढ़िए और फॉर्मूले में वैल्यू रखिए अपने आप आंसर आएगा। कल अपन पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिपर्चर इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक साथ पढ़ेंगे। क्लियर है कि दोनों की डेरिवेशन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है तो दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे और फिर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।